दोस्तों ये कहानी है कि राजा की। जब राजा अपने महल जा रहे होते हैं तभी वो एक झाड़ूदार को देखते हैं जो झाड़ू लेके रास्ता साफ करता रहता है और बड़े ही खुश मन से गाना गा के खुश होकर अपना काम कर रहा होता है। राजा ये सब देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। लेकिन जब राजा महल में पहुंचते हैं मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं हमारे महल के सामने एक सफाई करने वाला आदमी वो इतना खुश कैसे रह सकता है। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं दुखी हूँ और उसके पास ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतना खुश है। ये सुनने के बाद मंत्री कहते हैं शायद वो अभी तक 99 का खेल ही नहीं खेला होगा। फिर राजा कहते हैं ये 99 का खेल क्या है। फिर मंत्री कहते हैं ये बात मैं आप कुछ दिन के बाद बताऊंगा। ये कहकर मंत्री चले जाते हैं और जब रात होती मंत्री एक पोटली में स्वर्ण मुद्रा डाल के उस सफाई करने वाला आदमी के घर के सामने रख देते हैं। और जैसे ही सुबह होता है वो आदमी सबसे पहले उस पोटली को देखता है और जैसे खोलता है वो देखता है उसके अंदर स्वर्ण मुद्रा है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने बीवी से भी कहता है कि देखो हमारा नसीब बदल गया, आज से हम गरीब नहीं रहेंगे। वो दोनों बड़े ही खुश होते हैं। तभी वो उसको गिनने लगता है। जब वो गिनता है देखता है कि उसमें 99 स्वर्ण मुद्रा है और दोबारा उसको गिनता है फिर भी वही 99 है। उसको 3 बार 4 बार 5 बार गिन रहा होता है लेकिन उसमें 99 ही होता है। ये सब देख कर उसकी बीवी पूछता है कि क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि जो भी स्वर्ण मुद्रा रखेगा वो जरूर 100 रखा होगा लेकिन एक कहाँ गया वही मैं सोच रहा हूँ। शायद देखता हूँ बाहर में कहीं गिरा होगा। वो बाहर में देखता है उसको नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है शायद महल से जो रास्ता मेरे घर को आया है शायद इसी के अंदर कहीं ना कहीं गिरा होगा। और वो रास्ता सारा ढूंढता रहता है लेकिन उसको मिलता नहीं। हर दिन जाता है काम करता है और ढूंढता रहता है लेकिन उसको मिलता नहीं था। ऐसे ही 7-8 दिन चला जाता है। फिर वो एक दिन सोचता है क्यों ना मैं अपने मेहनत करके वो एक को पूरा कर लेता हूँ। ये सोचकर वो बहुत ही मेहनत करने लगता है। महल में सफाई का काम करने के बाद वो दूसरे जगह पे चला जाता है काम करने के लिए ताकि वो जल्द से जल्द वो एक स्वर्ण मुद्रा उसको पूरा कर सके। वो बड़ी मेहनत करता रहता है और एक दिन उसका सपना पूरा हो जाता है और वो एक स्वर्ण मुद्रा एकजुट कर लेता है और वो खुशी से अपने पत्नी के पास आता है और कहता है देखो मैंने अपने मेहनत से वो एक स्वर्ण मुद्रा ले लिया। फिर वो पोटली खोलता है और उसको गिनने लगता है। जब वो गिनता है बड़ा ही हैरान हो जाता है कि उसमें अभी भी वही 99 होता है। ये देखने के बाद उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो अपने पत्नी से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें अभी भी 99 है। उसका पत्नी कहता है हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे खाने के नहीं थे, इसलिए मैंने एक बेच दिया और उसमें से हमारे लिए अच्छे कपड़े और घर के लिए कुछ सामान खरीद लेके आ गया। ये सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने बीवी से झगड़ने लगता है, मारने लगता है और ऐसे ही गुस्से से वो काम करने के लिए निकल जाता है। और तभी राजा उसी रास्ते से आते हैं और देखते हैं जो आदमी कुछ दिन पहले बहुत ही मजे से काम कर रहा था वो आदमी आज बहुत ही गुस्से और तनाव से काम कर रहा है। ये देखने के बाद वो बड़ा ही हैरान हो जाते हैं और जाके मंत्री से पूछते हैं कि उस आदमी का क्या हुआ। मैंने देखा कि वो आज बहुत ही गुस्से और बहुत ही तनाव में है। ये सुनने के बाद मंत्री कहते हैं महाराज ये सब 99 का खेल है। महाराज पूछते हैं 99। फिर मंत्री वो सारी बात बता देते हैं। ये सुनने के बाद राजा भी हंस पड़ते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे पास जो है हमें उसी से खुश रहना चाहिए और जो हमें मिल रहा है उससे भी खुश रहना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस चीज़ के ऊपर जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है। भले ही हमारे पास 99 चीज़ें हो लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस एक चीज़ के ऊपर जाता है जो हमारे पास नहीं है और इसीलिए ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं। जब तक आपके पास जो चीज़ है उसका कद्र नहीं करोगे तब तक आपको दूसरी चीज़ नहीं मिल सकती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये भी क्या ज़िंदगी है, लेकिन सोच कर देखिए आप जिस ज़िंदगी जी रहे हो ना वही ज़िंदगी जीना भी बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास जो है ना उस चीज़ को पाना भी किसी का सपना है। इसलिए जो है उसमें खुश रहिए। जब आप खुश रहते हैं भगवान तभी आपको दूसरा चीज़ देता है। इसलिए जो चीज़ आपके पास है उसका कद्र करो और हमेशा खुश रहो। आज के लिए तो इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।